हेलो नमस्कार दोस्तों। एक महिला होती है जिनकी उम्र जो है 40 साल होती है, उनका नाम गीता होता है। और ये दोस्तों एक बगल के ही पड़ोसी होते हैं, उनसे जो है व्यवहार बनाती हैं। क्योंकि जो है इनकी जो है रात जो भी है, रात में सोचा ज़्यादा करती हैं और इनका टाइम कटता नहीं है और ये परेशान रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका कोई काम में मन भी नहीं लगता है। और इनके पति जो है 4 साल पहले एक बीमारी के चलते ख़त्म हो जाते हैं। और इनकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है। और ये बेटी जो है 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। तो ये ज़्यादातर जो 50 साल के ये जो होते हैं, मेडूलाल होते हैं, उन्हीं से संबंध बनाए रहती है। और जब तक उनको जो है अपने कमरे में बुला लिया करती थी, और बुलाने के बाद जो उनसे शारीरिक सेक्स क्रिया काम करती थी और वो धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। और अपना भी काम बढ़िया से करती थी। और बगल के स्कूल में जो है थोड़ी दूर पे स्कूल था, वहाँ पढ़ाने जाया करती थी। तो ये जो मेडूलाल होते हैं, जब भी इनके कमरे में जाते थे तो शक्तिवर्धक गोलियां खा लिया करते थे और तब इनके कमरे में प्रवेश करते थे। इससे उनकी जो है शारीरिक तंदुरुस्ती बनी रहती थी। और जैसे वो 20-22 साल के लड़के के जैसे उनकी जो है शारीरिक शक्ति बन जाती थी। तो इससे उनको बड़ा मजा आता था और गीता को भी पूरी शारीरिक सुख की प्राप्ति हुआ करती थी। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये जो गीता होती हैं, ये और इनकी लड़की दोनों एक ऐसा काम कर देती हैं, पहले बुलाती हैं और बुलाने के बाद जो है मेडूलाल के ऊपर जो है एक ऐसा काम कर देती हैं। जब ये मेडूलाल उनके घर पहुंचते हैं कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ऐसा किस तरीके से घटना, जो औरत जिससे मोहब्बत करती है, जिससे रोज अपने प्यार करती है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती है। और किस तरीके से, आइए कहानी विस्तार पूर्वक आपको सुनाते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कहानी कैसी है। और ये कहानी दोस्तों है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की दाऊदपुर गांव की है। वहीं पे एक महिला जो है अपने पति के साथ रहती है। और उसका पति जो है बहुत ही अच्छा था, वो काम करने में बहुत ही बढ़िया था, वो अच्छा खासा काम कर रहा था। और उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है, उसकी उम्र 19 साल होती है। तो इनकी बीमारी इनके पति को होती है और बीमारी के चलते जो है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और सारी जो घर का लोड या बोझ कहें, वो सब गीता पे आ जाता है। और गीता फिर परेशान रहने लगती है कि ये तो बहुत गलत हुआ, मेरा पति जवानी में ही मुझे छोड़ के चला गया, अब ये सारा चीज़ अकेले मैं कैसे देखूंगी, किस तरह काटूंगी, ये तो बहुत ही गलत हो गया, मैं अपने लड़की को कैसे पालूंगी, यही सोचने लगती है। बैठ जाती है हाथ पकड़ के। तो वो उनकी लड़की कहती है, आप मम्मी परेशान ना होइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी दिक्कत है तो आप कोई दूसरी शादी कर लीजिएगा, तो इससे जो है आपकी कमी भी खत्म हो जाएगी और आप सही भी हो जाएंगी। तो इस पे वो कहती है कि हाँ बेटी, ये बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी बहरहाल मुझे शादी करने का कोई विचार नहीं है। तो वो बगल के स्कूल में जाती थी पढ़ाने, और पढ़ा के जब आती थी तो उसी से जीवन क्रिया चलता रहता था। क्योंकि जो है उसी कमाई से ही ये अपना घर का पालन पोषण करती थी। और इनकी लड़की जो है एक थोड़ी सी दूरी पे, वहाँ पे 12वीं क्लास में जाके पढ़ती थी। और वो भी ठीक थी और धीरे धीरे पढ़ने में बहुत तेज थी। तो इसकी माँ उससे सोच रही थी कि इसे या तो डॉक्टर बनाऊंगी या तो कोई कलेक्टर बनाऊंगी, क्योंकि पढ़ लिख जाएगी तो ये कुछ ना कुछ ओहदे पे पहुंच जाएगी, हम लोग की जो ये आर्थिक दशा खराब है वो सही हो जाएगी। इनके पापा नहीं तो क्या हुआ, लड़की है, ये भी अगर अच्छे ओहदे पे निकल जाए तो कोई बुरा थोड़ी है, ये भी लड़के के बराबर कम नहीं है। लेकिन इसको सबसे बड़ी चीज़ तालीम देनी चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए। जब तक ये पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तब तक इस आगे नहीं बढ़ सकती। तो और बच्ची को अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रही थी और वो पढ़ रही थी। और इसी तरीके से कुछ समय बीतता है, 6 महीने का समय बीत जाता है। बीतने के बाद जो है उसके मन में एक दिन ख्याल आता है गीता के कि मेरे अकेले तनहा जिंदगी जो है पास नहीं होती है, रात में करवटें बदला करती हूँ। तो बगल के ही जो है एक मेडीलाल होते हैं, जिसका आने आते जाते इसकी नज़र पड़ा करती थी उसके।
तो वही सोचा करती थी क्यों ना हम उससे कुछ व्यवहार बनाए, तो कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी मदद कर देगा, क्योंकि इस समय मदद करने वाला कोई नहीं, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मैं किससे क्या कहूँगी। तो कोई ना कोई को तो एक शागिर्द या कोई एक वैसा बनाना चाहिए जिससे कोई बात पड़े तो आदमी काम कह तो सके, करवा तो सके। तो वो एक दिन करते क्या है कि जाती है, बीच रास्ते में मेरीलाल दिख जाते हैं, तो मेरीलाल को बुलाती है, कहती है कि आपका कैसे हैं आप। तो कहती है कि ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप हमेशा कोई काम नहीं करते हैं क्या, हमेशा हमको यही दिखते हैं जब भी आते हैं। कहते हैं काम करता हूँ लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से करता हूँ, क्योंकि अब जानती हो मेरी उम्र 50 साल के ऊपर हो रही है, तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं करता हूँ, हल्का फुल्का काम करता हूँ, उसी से मेरी दिनचर्या चल जाती है। और मेरा एक लड़का है, वो भी अच्छा खासा कमाता है, तो मुझे कहता है पापा तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ ना, अब बुढ़ापे में आप काम करेंगे तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और हमारा अच्छा से दिन भी बीत जाता है और शरीर भी स्वस्थ है, कोई दिक्कत और आसानी नहीं है। तो इस पर जो गीता कहती है कि नहीं, मुझे आप एक ही नज़र में भाग गए, मुझे देखने में भी आप अच्छे लगते हैं, तो आइए किसी दिन चाय वाय पी लीजिए, घर पे घूमने आइए। तो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, किसी दिन आऊँगा आपके घर, कोई बात नहीं। तो वो एक दिन क्या होता है कि मेरीलाल के दिमाग में आता है कि हमें आने के लिए गीता ने आमंत्रित किया है, तो किसी दिन जाता हूँ उसके यहाँ, चाय वाय पी आता हूँ और देखता हूँ कि कैसा उसका घर द्वार है, कैसा क्या है। तो एक दिन होता क्या है कि वो चाय पीने के लिए आ जाता है, और आने के बाद गीता से जो है प्यार भरी बातें करने लगता है, और गीता भी बड़ी खुश हो जाती है। वो अपना दुख सुख बताता है कि मेरा जो है, मेरी भी एक पत्नी थी जो गुजर गई है, और मेरा एक लड़का है जो कि वही कमाता धमाता है, उसका नाम सुनील है। और तुम अपना बताओ, तुम्हारा कैसे क्या है। तो वो भी अपना बताती है कि मेरे पति बहुत अच्छे थे, काम धाम में सही थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी एक बीमारी लग गई जिसके चलते जो है उनकी मृत्यु हो गई, और हम लोग बचा नहीं पाए, बहुत कोशिश किए लेकिन जो है नहीं बच पाए। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की कहानी जब सुनते हैं तो बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है मेरीलाल कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं उसको भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर से गीता समझ नहीं पाती है। फिर बाद में कहता है कि तुम लोग तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि औरतें इस चीज़ में बहुत आगे हैं, माहिर हैं। तो इस पर कहती है अच्छा वो चीज़। कहती है हाँ, उसके बारे में तो मैं भी सोचा करती हूँ। ऐसा करिए कि कल आप 9 बजे रात में आइए और बताइएगा, तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगी और आके साथ में खाना पीना खाया जाएगा। फिर मेरीलाल जो है दूसरे दिन जो है उसी टाइम 9 बजे आ जाता है। आने के बाद जो है सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर ये लड़की जो इनकी होती है, जो सीमा होती है, वो जाके दूसरे कमरे में सो जाती है, और मेरीलाल उससे काफ़ी देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो है फिर जब मेरीलाल कहते हैं मुझे चलना चाहिए, तो गीता कहती है कि जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहीं सो जाइए। तो उस पर से जो है मेरीलाल पहले से ही सतर्क था, वो खा के जो है शक्तिवर्धक गोलियां खा लिया 2-3, और खाने के बाद आया था कि जब भी कोई बात होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मेरी शक्ति कमज़ोर नहीं होगी। इस बात से जो है वो आता है, और आने के बाद जो है वो पहले से ही तैयारी में रहता है। और ये गीता जो है जब कहती हैं प्यार वाली बातें जैसे ही बोलती हैं, तो ये उनके पास पहुंचता है। इसका पूरा शरीर रोम रोम जो है एकदम विचलित हो जाता है, क्योंकि जो है पूरे शरीर में गर्मी फैल जाती है। और फिर ये जब गीता को हाथ लगाता है तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और फिर इसके बाद फिर उसके धीरे धीरे कपड़े उतार देता है, और अपने कपड़े उतार देता है, और दोनों से शारीरिक सेक्स क्रिया काफ़ी देर तक करते हैं। उसने जो गीता होती है उसको भी ये क्रिया बहुत साल छोड़े हो गया होता है, और उसको भी बहुत मज़ा आता है, और ये काफ़ी जोर जोर से इतना देर धक्के लगाता है कि इनकी चीखें निकल जाती हैं, और लगाने के बाद काफ़ी मज़ा आ जाता है, दोनों संतृप्त हो जाते हैं। फिर वो कई बार सेक्स करता है रात में, और करने के बाद सुबह जो है 4 बजे उठ के चला जाता है। जाने के बाद गीता भी खुश रहने लगती है। उसकी बेटी कहती है कि माँ आजकल तुम बहुत खुश रहती हो, अब पूरे शरीर में तुम्हारे चहकन रहती है, कम से कम अब लगता है कि हाँ अब तुम जिंदगी जी रही हो, नहीं तो रोना रोना मुंह बनाए रहती थी। तो कहती है कि क्या करें बेटी, अब तो लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बहारें आएंगी, अब जिंदगी कुछ सुधर रही है। इसी तरीके से दोस्तों फिर वो जब भी ज़रूरत पड़ती थी और जब भी सेक्स क्रिया करने की वो मन करता था, तो मेरीलाल को ये बुला लेती थी, और मेरीलाल
उसके घर आ जाया करते थे। तो आए दिन रात में ही ज़्यादातर बुलाती थी और बुलाने के बाद इससे रात भर शस्त्रक्रिया करती थी और वो पूरी तरीके से शक्तिवर्धक गोलियां खा खा के आया करता था। आने के बाद इनके शस्त्रक्रिया किया करता था। एक दिन होता क्या है कि ये देर तक शस्त्रक्रिया कर रहे होते हैं, तब तक इनकी लड़की की नींद खुल जाती है। और जब नींद खुल जाती है तो वो देखती है तो पूरे घर में सिसकारियाँ फैली रहती हैं, जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। तो देखती है, तो देखने के बाद जब अपने माँ को और मेरीलाल को जब साथ में नंगा देखती है तो इसके पूरे शरीर में, तन बदन में आग लग जाती है। ये तुरंत वहाँ से देख के अपने कमरे में आके सो जाती है। सोने के बाद कुछ नहीं बोलती है। अब बोलने के बाद जो है मेरीलाल जो है अपना शस्त्रक्रिया करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद जो है चले जाते हैं। जाने के बाद जब इनकी लड़की भी देखती है तो माँ से पूछती है कि माँ ये सब क्या तुम इनके साथ करती हो, ये इनकी उम्र देख रही हो, एकदम बुजुर्ग टाइप के लगते हैं और तुम दूसरी शादी कर लो, क्यों ऐसे बदनामी ले ओढ़ रही हो अपने ऊपर। तो वो कहती है कि अरे बेटी धीरे धीरे सही हो जाएगा, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। अब देखो अगर मेरीलाल तुमको अगर सही लगते हैं तो इसी शादी कर लो। तो कहते मेरीलाल तो हमको सही नहीं लगता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो कभी कभी दिन में भी मेरीलाल को बुला लिया करती थी। अब मेरीलाल डबल शक्तिवर्धक गोली खा के जो है रात और दिन दोनों दोनों शस्त्रक्रिया में काम करता था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा काम था नहीं और वो पूरे मजबूती से आता था, क्योंकि जो है अपने शरीर को बढ़िया बनाए हुए था। दूध, काजू बादाम सब खाता रहता था, तो शारीरिक उसकी क्षमता कम नहीं होती थी, बल्कि पावर में बना हुआ रहता था। एक दिन होता क्या है कि इनकी लड़की जो है वो बैठ के पढ़ रही होती है, तब तक मेरीलाल आ जाते हैं। आने के बाद वो देखते हैं तो लड़की के साथ भी छेड़छाड़ करने लगते हैं, उसे प्यार भरी भरी बातें बोलने लगते हैं। और फिर कभी कभी जो है खाने पीने की चीज़ें आए दिन ला के चुपके से जो है इनकी लड़की को दिया करते थे। उनकी लड़की भी बहुत खुश रहती थी और वो भी जब देखती थी कि ये सब इधर उधर हाथ लगा रहे हैं मेरीलाल, तो उसको भी बहुत ही शारीरिक सुख की क्षम वो लगता था, पूरा शरीर खिल उठा है। तो उनको भी अच्छा लगता था, तो वो भी बोलती नहीं थी। और मेरीलाल कुछ ना कुछ दिया करते थे तो इससे वो और नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन होता क्या है दोस्तों कि सीम जो गीता होती हैं बाजार गई होती हैं, और बाजार से जब लौट रही होती हैं तो वो देखती क्या है कि जो मेरीलाल है उसकी लड़की के साथ गंदी हरकत कर रहा है। तो गंदी हरकत कर रहा है तो ये आके तुरंत जो है गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी बेटी के ऊपर आंख ना उठाना, और तुम वहीं जाके गलती कर रहे हो। तुमसे एक नहीं 75 बार कहा कि इस तरीके से तुम मुझसे दूर रहो, फिर आप मुझे भूल जाओ, तुम यहाँ अब आना नहीं। तो इस पे जो मेरीलाल कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा था। तो गलत नहीं कर रहे थे, इधर उधर हाथ क्या लगा रहे थे, यही तो तुम्हारी गलती है ना। तो इस बात पे मेरीलाल फिर गुस्सा होकर चला जाता है। फिर 3-4 दिन नहीं बोलता है, ना ये बोलती है। फिर इस गीता जो है इसके दिमाग में आता है एक बहुत बड़ी प्लानिंग। अब वो कहती है कि ये जो है ऐसे मानेगा नहीं, ये मेरी लड़की के साथ जो है भी छेड़छाड़ करके उसको भी खराब कर देगा और मेरी बेटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो एक दिन अपनी बेटी से कहती है कि ऐसा करो कि ये जो मेरीलाल है बहुत ही गंदा और जलील आदमी है, इसको हम लोग जो है रास्ते से हटा देते हैं। तो इसकी जो लड़की सीमा होती है वो कहती है कि हाँ माँ सही कह रही हो, वो गंदी गंदी हरकतें करता है, मेरे साथ भी बदतमीजी करता है, तो मम्मी बुलाओ उसको हम लोग रास्ते से हटा दें। लेकिन वो हटेगा कैसे, इस समय तो आता ही नहीं, 1 हफ्ते से तो आया ही नहीं बिल्कुल। तो कहती है कि ठीक है आज मैं बुलाती हूँ, देखो आता है क्या करता है। तो वो मेरीलाल से बात करती है, कहती है कि अरे तुम काफ़ी दिन गुस्सा हो गए क्या, काफ़ी दिन हो गए तुम मेरे पास आए नहीं और बोलते भी नहीं हो। तो कहता है बोलूँ क्या, तुमने तो मुझे रास्ता ही से अलग कर दिया। जब मैं आता था तो तुम मुझे पता नहीं क्या मैं तुम्हारी लड़की के साथ क्या गलत हरकत कर दिया। अरे अभी तो मैं शुरुआत कर रहा था और वही चीज़ है, कुछ देने के लिए आया था, वो मांग रही थी तो उसे दिया था, तुम उसी से गुस्सा हो गई। तो कहती है ठीक है गुस्सा नहीं है, अगर तुम आना चाहो तो आज रात में आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो कहते हैं वो बड़ा खुश हो जाता है कि ठीक है इसका मतलब मुझे आज फिर शस्त्रक्रिया करने का मौका मिलेगा। और वो तुरंत तैयार हो जाता है और रात के 12 बजे इनके घर आता है। आने के बाद जो है गीता दरवाज़ा खोल देती है और खोलने के बाद जब जैसे ही मेरीलाल अंदर आता है वैसे एक जोरदार डंडा
से सीमा वार कर देती है उसकी लड़की, और उसी पे जो है फिर बाद में ये जो गीता होती है ये भी जो है कई डंडे वार कर देती है, और वो तुरंत तिलमिला के वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जो है वहीं पे एक बांका रखा होता है, बांके से तुरंत इसका गला रेत देती है, और रेतने के बाद जो है मेरीलाल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, उस मेरीलाल को एक बोरे में भरती हैं, और भरने के बाद पास ही कुछ दूरी पे जाके एक गड्ढे में उसकी लाश ले जाके फेंक देती हैं, और फेंकने के बाद जो है चुपचाप आके सो जाती हैं, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। सामान्य क्रिया के तरीके से उठती हैं, वो अपने स्कूल चली जाती है, वो अपने स्कूल चले जाते हैं। फिर लगता है कुछ पता ही नहीं है। फिर एक गांव का आदमी जो है एक देखता है, तो एक दो दिन बाद जो है लाश से बदबू आने लगती है। तो एक गांव का आदमी उधर से जा रहा होता है, देखता है, तो देखने के बाद वो जैसे ही बोरे के पास पहुंचता है, देख के तुरंत जान जाता है कि अरे ये तो मेरीलाल है, ये तो गांव का ही आदमी है। वो तुरंत चिल्लाने लगता है, और चिल्लाने के बाद जो है उससे समझ में नहीं आता कि इसको इस तरीके से हत्या किसने की। ये तो बहुत ही अच्छा और शरीफ और नेक आदमी था। ये तुरंत इनका लड़का आता है जिसका नाम सुनील होता है, वो दहाड़े मार मार के रोने लगता है, कहता है कि मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे थे, उससे किसी से दुश्मनी नहीं थी, इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। इस बात पे एक गांव का ही आदमी तुरंत पुलिस को फोन करता है, कहता है कि यहाँ एक लाश मिली है, जल्दी आ जाइए और क्या है अब इसकी तफ्तीश करिए। तो पुलिस जैसे ही सुनती है तानन फान में तुरंत जो है वहाँ से गाड़ी उठाती है, 4-5 लोगों को लेती है, संगठित करती है, वहाँ पे आती है पुलिस को लेके। पुलिस वाले जब आते हैं तो देखते हैं, तो पूछते हैं कि ये कैसे क्या हुआ। तो इस बात पे कोई गांव का आदमी तैयार नहीं होता है बताने के लिए कि कैसे क्या हुआ। लेकिन जो है जब पुलिस वाले देखते हैं तो क्या करते हैं, पुलिस जो लाश को पंचनामा करके जो है उसको वो भेज देती है, क्या नाम है, करने के लिए, उसके पोस्टमार्टम करने के लिए। उसके बाद लाश ला के उसके लड़के को दे देती है, और वो अपना उसके सारा क्रियाक्रम करता है। और उसको उसके बाद जो है बहुत परेशान रहने लगता है कि आखिर इतना बड़ा कांड किसने किया। पुलिस भी परेशान रहती है कि इतना बड़ा कांड कौन किया है, कैसे किया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी उसके यहाँ एक गांव का ही एक आदमी आता है, और आने के बाद जो है दरोगा से कहता है कि मैं आपकी चाहूँ तो बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा सकता हूँ, और इस मर्डर केस में बहुत कुछ बता सकता हूँ जो आपकी गुत्थी सुलझ जाएगी। इस पर से दरोगा सुनता है, और सुन के हैरान हो जाता है कि ये इतनी बड़ी बातें कैसे जानता है, क्या है। तो कहता है हाँ बताओ, हम लोग तफ्तीश में जुटे हुए थे, और तुम्हारे बताने से अगर किसी की भला हो जाए तो अच्छी बात है ना। वो जब तुरंत सुनता है, सुनने के बाद वो बताता है कि इसका बगल की औरत से जो है, एक पड़ोस की है औरत है जिसका नाम गीता है, इससे शारीरिक संबंध थे। ये आए दिन रात में उसके घर जाया करता था, कभी कभी दिन में जाया करता था। तो हो सकता है वही सब इसका कांड किए हों। ये हमें तो पूरा यकीन है कि उन्हीं सब का हाथ है। तो इस पर जो पुलिस आनंद फानंद तुरंत पहुंचती है। आने के बाद जो है गीता और उसकी लड़के को पकड़ के ले जाती है। ले जाने के बाद थाने में इससे पूछती है कि तुमने ये बताओ कि तुमने मेरीलाल को कैसे रास्ते से हटाया, और क्यों हटाया, आखिर क्या उससे दुश्मनी थी। तो इस पर से जो है वो पहले कुछ नहीं बोलती है, कहती है हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं मेरीलाल को क्यों मारूंगी, यही सब कहती है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल आती है, जब उसके ऊपर जोर दबाव देती है, जब डंडे से मारती है 2-4 डंडा दोनों को, तो तुरंत ये सब कबूल देती हैं और बता देती हैं कि मेरीलाल से हमारे शारीरिक संबंध थे। ये आए दिन हमारे यहाँ आया करता था, रात में पहले आता था, बाद में फिर दिन में आने लगा। फिर मैंने इससे बताया कि ठीक है, जो भी शारीरिक संबंध तुम हमारे से रखो, मेरी बेटी के ऊपर गलत नज़र मत रखना। लेकिन मेरीलाल मानता नहीं था, और वो मेरी बेटी के साथ गलत और अश्लील हरकतें किया करता था। ये मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने इससे बताया भी, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था। और इस तरीके से जो है मेरी लड़की भी खराब हो रही थी, और मुझे ये चीज़ बहुत ही ख़राब लग रहा था। फिर मैंने एक प्लान बनाया, और इसको जो है जैसे ही मैंने बुलाने के लिए कहा, एक तो कुछ दिन से आ नहीं रहा था, फिर रात मैंने कहा कि 11 बजे के बाद आना, और फिर ये तुरंत 11 बजे के बाद आ गया। आने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें डंडे से वार किया, और बगल में एक मांका रखा था उससे इससे गला रेत दिया, और रेतने के बाद जो है इसको बोरे में भर के जो है इसकी लाश जो है हम लोगों ने एक गड्ढे में फेंक दिया था।
तो इस बात पे पुलिस जो है तुरंत सख्ते में आती है, उन दोनों को पकड़ के जो है जेल भेज देती है और उनके ऊपर मुकदमा चलता है। बाद में उन लोगों को सजा हो जाती है, दोनों गीता और उसी लड़की को। तो लड़की भी बालिग हो चुकी थी, इस वजह उसको भी सजा होती है और गीता को भी सजा होती है। इस तरह दोनों वो जेल की सजा काट रहे होते हैं। तो दोस्ती यहीं पे कहानी समाप्त होती है। हमारी दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस लगाने का, पहुंचाने का नहीं है। और मैं कहानी आप लोग को सुनाता हूँ, जो अच्छा लगता है वो आप लोग के ऊपर, आप लोग को बताता हूँ कि कहानी कैसी है। धन्यवाद दोस्तों।